नमस्कार दोस्तों, कल 4 जून है और कल आएगा देश में सभी प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला। 2.5 महीने से प्रत्याशी मेहनत कर रहे थे, कहीं इधर जा रहे थे तो कहीं उधर जा रहे थे। वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे थे। कभी कोई कहता है एनडीए की सरकार बनेगी, कोई कहता है इंडिया की सरकार बनेगी। आपको बता दें, कुछ दिन पहले सट्टा बाजार एकदम से गर्म हुआ, राजनीतिक सरगर्मी चरम पर आई। उसमें सीधे सीधे एक तरफा दिखाया गया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वो भी थोड़ा बहुत नहीं, पूरा 335 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही एग्जिट पोल शुरू हुआ, वैसे ही पूरी की पूरी कड़ी थी पलट कर रह गई। आपको बता दें, जो एग्जिट पोल मीडिया चला रही है उसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन 200 के ऊपर जा नहीं पा रही है। वहीं बीजेपी इंडिया गठबंधन पूरी तरह से कहीं कहीं 400 पार जाती दिख रही है। बड़ा सवाल है दोस्तों, आखिर में ये एग्जिट पोल आता कहां से है? बड़ा सवाल है दोस्तों। बड़े बड़े अपराध होते हैं, बड़ी बड़ी लूटें होती हैं, बड़े बड़े घटनाएं होती हैं, उसको खोलने में मीडिया का बराबर सहयोग रहता है। लेकिन कभी इस तरह से कयास लगाकर 100% सही का दावा नहीं किया जा सकता। लेकिन ये एग्जिट पोल किस तरह से निकाला जाता है? करीब करोड़ों की आबादी में कैसे पत्रकार जाते हैं, कैसे निकालते हैं एग्जिट पोल? ये तो अपने में बड़ा सवाल बनता है। फिलहाल कल 4 जून है। एग्जिट पोल किनारे रखते हुए कल क्लियर होना है कि किसके सर बंधेगा ताज, कौन होगा महाराज, कौन होगा बादशाह, किसके हाथ में आएगी हिंदुस्तान की हुकूमत। ये तो कल आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल दोस्तों, सबसे बड़ा मामला यहाँ पर यह है कि कहीं न कहीं जो विपक्ष है, जो गठबंधन है, ये डरे और सहमे हुए हैं। एग्जिट पोल को देखकर पूरी तरह से भयभीत नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जो अखिलेश यादव हैं, समाजवादी के मुखिया कहे जाते हैं, उनका फरमान जारी हुआ कि जितने भी प्रत्याशी हैं सभी अपने अपने जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। पत्रकारों से अपील की है कि निष्पक्ष मतगणना के लिए वो डटे रहें। साथ में ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा है कि मतगणना पूरी तरह से निष्पक्ष कराई जाएगी, आप लोग मतगणना स्थल को छोड़ें नहीं। जो एग्जिट पोल आया है, इस पोल को ना देखें। आप जनता पूरी तरह से हमारे साथ है, ऐसा अखिलेश का दावा है। लेकिन महज घंटे बाकी रह गए हैं ये रिजल्ट आने में कि बादशाह कौन है, कौन करेगा हिंदुस्तान में हुक्मरानी, किसके हाथ होगी सत्ता, ये तो कल ही तय होगा। फिलहाल आज प्रतापगढ़ में एसपी सिंह पटेल ने और साथ ही उनके विधायकों ने क्या कहा, देखिए, पूरी वीडियो देखिए और उनकी बातों को सुनिए। वो किस तरह से सहमे हुए हैं, प्रशासन से किस तरह से गुहार लगा रहे हैं। हम आगे आएंगे और भी समस्याओं को लेकर सामने आएंगे। देखते रहिए हमारे चैनल को। नमस्कार। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य क्या है और क्यों जो है प्रतापगढ़ में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किस उद्देश्य से बुलाई? सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज की मीटिंग का उद्देश्य है कि कल होने वाली मतगणना को बहुत ही निष्पक्ष और सरल तरीके से कराया जाए। और इस मीटिंग के उद्देश्य असली यही है कि हम प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से झुकने वाले नहीं हैं। हम पूरी ताकत से और जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको संपन्न कराएंगे, पूरा सहयोग करेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने शांतिपूर्ण मतदान में सहयोग किया और उसमें प्रशासन का भी सहयोग ठीक रहा, कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना या कुछ आपको सुनने को नहीं मिला। शायद ये पहला चुनाव था जहां पर कोई आपस में मारपीट, झगड़ा या कुछ ऐसी बात नहीं हुई। तो मैं ये चाहता हूं कि काउंटिंग भी बहुत ही निष्पक्ष और बड़े अच्छे ढंग से हो, पारदर्शिता हो, एक एक चीज़ क्लियर हो। इसके लिए आज मीटिंग रखी गई है। इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। हमने जो है ईवीएम मशीन के नंबर तक वो पहले से ही प्रशासन की वेबसाइट पर हमें मिल गया है वहाँ से
कि ईवीएम मशीन, कौन सी ईवीएम मशीन किस टेबल पे जाएगी और कौन कौन सी मशीनें बदली गई हैं, ये भी सब हमारी नॉलेज में है। हर चीज़ का नंबर हमने टेबल वाइज फीड कर लिया है और अपने जो एजेंट्स को हम हर चीज़ को ईवीएम मशीन स्टार्ट होने से पहले कब वो खुली थी, कब वो बंद हुई थी, कितनी देर वो बंद रही, सारा रिकॉर्ड चेक करने के बाद कहा जाएगा कि अब आप रिजल्ट का बटन दबाइए। तो हम लोग पूरी सतर्कता से रोज़ मीटिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपने जो गणना के एजेंट हैं, जो होशियार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और टेक्नो सेवी हैं, उन सबको हमने लगाया है और किसी भी तरह की धांधली या मतलब गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी, ये हम लोगों ने प्रण किया हुआ है। प्रशासन से भी यही उम्मीद करते हैं, जैसा कि सुनने में आया है कि प्रशासन जो है वो केंद्र सरकार के लोग प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं कि किसी तरह से गड़बड़ी करके मतदान को उलटफेर किया जाए। इसके अलावा आप देखें, झूठा एग्जिट पोल, एक मतलब मनगढ़ंत एग्जिट पोल बना करके पेश किया गया है ज़्यादातर चैनलों पे जो इनके हैं, जो सरकार से जो इन बड़े बड़े पूंजीपतियों के हैं, जो सरकार जिनसे जो लोग सरकार से फ़ायदा उठा रहे हैं, उन लोगों ने एकदम झूठा एग्जिट पोल बना करके जनता के सामने पेश किया है, सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए, लोग हताश हो जाएं, ऐसा कुछ करने का इन लोगों ने प्रयास किया है। तो इन सबसे लोगों को हम जागरूक करने के लिए किसी तरह का इनके जो बहकावे में झूठे जो है इन लोगों ने जो प्रोपेगेंडा किया है उसमें जो ज़रा भी निराश न हो और पूरी शिद्दत के साथ जो है गणना कराएं, जिससे कि सही और मतलब जो पारदर्शिता के साथ काउंटिंग हो और सही लोग जीते, बहुमत जिनको मिला है वही लोग जीते। ये समाजवादी पार्टी को ये लग रहा है कि निष्पक्ष जो है मतगणना ना होगी, ऐसा आशंका है, क्योंकि प्रशासन लगातार ये दावा करता है कि मतदान से लेकर मतगणना तक हम निष्पक्ष कराएंगे, ये हमारी प्राथमिकताओं में। ये अच्छी बात है, प्रशासन यही कहता है, लेकिन प्रशासन पर भी कुछ लोग आ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं। हमने कुछ चुनाव देखे हैं, जीते जिताए चुनाव हरा दिए जाते हैं। इसमें हमारा मतलब कांति हमारी पत्नी का भी चुनाव 2020 का था, हम अच्छे वोटों से जीत रहे थे, लेकिन हमारे 13,000 वोट खराब करके उन्हें हरा दिया गया, उनको इनवैलिड कर दिया गया। तो इस तरह से ये लोग जो है कुछ भी चल सकते हैं। हालांकि ईवीएम में ऐसी गड़बड़ी होने की आशंका हमें नहीं है और उस ईवीएम में जो फीड हो गया और ईवीएम जो है सुरक्षित रखी गई है, उनकी निगरानी की जा रही है लगातार, तो ऐसा कुछ होने नहीं दिया जाएगा। और प्रशासन ने हमें आश्वस्त भी किया है कि हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। सर, क्या लगता हुआ है और कल जब ईवीएम से रिजल्ट आने शुरू होंगे तो क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन कोई कमाल कर पाएगा क्या? आप देखिएगा, लोग भौचक्के रह जाएंगे। इंडिया गठबंधन बहुमत से आ रहा है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये पहले से ही क्लियर है। जनता ने मन पहले ही बना लिया था, पूरे यूपी ही नहीं पूरे इंडिया में सब लोग जान चुके हैं, इनके झूठ फरेब को सब लोग समझ चुके हैं। इसलिए जनमत जनादेश इनके खिलाफ है और भारी बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, बहुत बड़ी संख्या में हमारी सीटें जीतेंगी।